दोस्तों, मैं राकेश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं जैसे कि डॉक्टर की उपाधि होती है ना, वैसे ही आचार्य की उपाधि होती है। और आचार्य से मतलब एक आम बोलचाल की भाषा में तो शिक्षक और या किसी को भी हम लोग बोल देते हैं कि आचार्य जी आइए बैठिए, आचार्य जी का क्लास है। लेकिन आचार्य एक डिग्री ऐसी है जो बहुत ही खास डिग्री है। और आज तो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में ये पढ़ाया जाता है और आचार्य की डिग्री दी जाती है और लोग अपने नाम के पीछे आगे आचार्य लगाते हैं। लेकिन पुराने वैदिक काल में आचार्य किसी खास व्यक्ति को ही बोला जाता था या वो कोई खास व्यक्ति ही आचार्य अपने नाम के आगे लिख सकता था। दोस्तों, जैसे कि पीएचडी की डिग्री होती है और उसके उसकी वजह से हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं, तो तीन तरह से डॉक्टर लोग अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। पहले क्या, जो मेडिसिन के फील्ड में जो रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज हैं, अगर उसको आप पढ़ाई करके हासिल कर लेते हैं तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं मेडिसिन के फील्ड में। ध्यान रखना उस चीज़ को। दूसरा, आप आप कोई कोई रिसर्च स्कॉलर हैं और मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के अंदर में आप कोई रिसर्च करते हैं, तो आपको पीएचडी की डिग्री दी जाती है। और आप चाहे वो रिसर्च आपके मेडिसिन फील्ड में हो, चाहे साहित्य के फील्ड में हो, विज्ञान के फील्ड में हो, दर्शन के फील्ड में हो, तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। और तीसरा, कि आपने किसी ऐसे फील्ड में, खास फील्ड में अच्छा काम किया हो और उसको रिकॉग्नाइज कोई यूनिवर्सिटी करती है, वो ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री कही जाती है। और जब वो आपको बेस्टो की जाती है, तब आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आचार्य भी एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टफुल, सम्मानजनक डिग्री टाइटल है जो नामों के पीछे लगाया जा सकता है। लेकिन वो हासिल करने के लिए आज अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में अलग अलग विषयों पे, अलग अलग टॉपिक पे उसकी पढ़ाई होती है और फिर आप उस डिग्री को हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में इतना आसान नहीं था किसी को अपने नाम के आगे आचार्य लिखना। बड़े ही जिनको आत्मज्ञान हो रखा हो, कॉन्शसनेस जिनकी सबसे ऊपर लेवल पे हो, या बहुत ही खास प्रकार के लोग हों, उन्हीं को आचार्य लिखने की आज्ञा प्राप्त था। उन्हीं को ये परमिशन थी कि अपने नाम के आगे आचार्य लिखें और उनको आचार्य बुलाया भी जा सके, रिस्पेक्ट, सम्मान पूर्वक। दोस्तों, वैदिक काल की बात करूं तो वैदिक काल में आचार्य कहे जाने के लिए एक शर्त थी कि उनको प्रस्थान त्रय प्रस्थान त्रय में तीन हमारे वेद, अब वेद तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन वेद जैसे ग्रंथ आते हैं उसमें से। पहला प्रस्थान त्रय में ब्रह्म सूत्र, शंकर का महाभाष्य जिसको कहा जाए, वेदों के ऊपर, वेदों को आसान करने के लिए शंकर ने भाष्य लिखा, उसका नाम ब्रह्म सूत्र के नाम से हम जानते हैं। यानी कि आज पुराने जमाने वैदिक काल में केवल उनको ही आचार्य कहा जाता था, आचार्य के नाम से जाना जाता था, जो कम से कम ये तीन ग्रंथों का अध्ययन किया हो, अदरवाइज नहीं। उसमें तीन ग्रंथों में से सबसे पहला ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, जो शंकर ने लिखे। उपनिषद, वैसे तो कहा जाता है कि हमारे धर्म में 108 उपनिषद हैं, लेकिन 13 उपनिषदों को मुख्य माना गया है। यानी कि ब्रह्मसूत्र के अलावा केवल ब्रह्मसूत्र के ज्ञान से उसको आचार्य नहीं कहा जाता था, बल्कि उनको उपनिषदों का भी ज्ञान होना चाहिए, जो ऋषियों द्वारा उस टाइम लिखी गई थी, ऋषियों द्वारा उनको को संग्रहित की गई थी। और तीसरा, गीता का ज्ञान। यानी कि ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, तीनों का ज्ञान जिनको है, जिन्होंने इसकी पढ़ाई करी हो, इसको पढ़ा हो, समझा हो, मनन किया हो, उसकी गहराइयों को समझा हो, तो ही उसको आचार्य की उपाधि दिया जाता था, उसको आचार्य के नाम से जाना जाता था, उनको आचार्य कहा जाता था। ये एक ऐसी चीज है जो एक सम्मान के लिए, एक ज्ञान के लिए और एक प्रमाणिक तौर से एक प्रज्ञ पुरुष होने का एक मान्यता है। और पुराने वैदिक कालों में केवल आचार्य उन्हीं लोगों को कहा जाता था जो प्रस्थान त्रय का जिनको ज्ञान था, जिन्होंने इनका अध्ययन गहराई से किया हो। जिसमें से ब्रह्मसूत्र वो था जिसमें कि वेदों को, जो क्लिष्ट वेदों के सूत्रों को आसान करके शंकर ने इसको इकट्ठा किया, जिसको ब्रह्मसूत्र जाना गया। उपनिषद हमारे ऋषियों मुनि द्वारा संग्रहित किया गया। और गीता के बारे में ये कहा जाता है कि इस पूरे संसार में, पूरे लोक में अगर कुछ भी कहीं है, वो गीता में जरूर है।
ये गीता के बारे में कहा जाता है। तो ये 3 ग्रंथों को जिनका ज्ञान हो, उन्हीं को पुराने ज़माने में वैदिक काल में आचार्य कहा जाता था दोस्तों। थैंक यू।